एक सिंपल सा सवाल, अगर मैं बोलूं कि ये न्यू टीचिंग मेथड बेस्ट है, तो आप मान लोगे या आप पूछोगे प्रूफ क्या है? और अगर दो चीजें कंपेयर करनी हो तो कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सी सही है? गेस से या फिर लॉजिक से? आज मैं आपको वो मेथड सिखाने वाले हूँ जिससे बड़े बड़े रिसर्चर्स डिसीजन लेते हैं। स्टैटिस्टिकल टेस्ट और ची स्क्वेयर टेस्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम स्टैटिस्टिक्स का एक इम्पोर्टेंट और लास्ट यूनिट कवर करने वाले हैं। और टेंशन बिल्कुल मत लो, मैं इसको इतना सिंपल बना दूंगी कि आपको लगेगा अरे ये तो इजी है। चलिए सबसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं। स्टैटिस्टिकल टेस्ट क्या होते हैं? सबसे पहले तो हमें यह समझना जरूरी है। सिंपल लैंग्वेज में ये एक मेथड है डिसीजन लेने का। मतलब डाटा के बेस पर हम डिसाइड करते हैं कि कोई बात सही है या नहीं। अब रियल लाइफ का एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक टीचर बोलता है न्यू मेथड बेटर है, अब हम टेस्ट करेंगे। क्या सच में बेटर है या बस एजम्पशन है? आप इसको एक लाइन से ढंग से इसको समझ सकते हो, याद कर सकते हो। स्टैटिस्टिकल टेस्ट इज इक्वल टू डाटा से डिसीजन। ओके, अब कुछ कॉमन टेस्ट देखते हैं या एग्जाम में आते हैं। ठीक है, कॉमन स्टैटिस्टिकल टेस्ट। ओके, तो फर्स्ट वन इज जेड टेस्ट। जब सैंपल बड़ा हो तब उसे तब इसे यूज करते हैं। ठीक है, देन वी हैव सेकेंड टी टेस्ट। जब सैंपल छोटा हो तब इसे यूज करते हैं। ठीक है, थर्ड वन इज ची स्क्वेयर टेस्ट। कैटेगरियल डाटा के लिए यूज होता है, जैसे कि यस और नो कैटेगरी के लिए या मेल फीमेल कैटेगरी के लिए यूज होता है। देन वी हैव लास्ट एफ टेस्ट, मतलब एनोवा, जो मैंने आपको यूनिट 1 में भी करवाया था। मल्टीपल ग्रुप्स कंपेयर करने के लिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है, अब इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको समझना है वो है ची स्क्वेयर टेस्ट। ऑलराइट, अब हम समझेंगे ची स्क्वेयर टेस्ट क्या होता है। सिंपल वर्ड्स में ची स्क्वेयर एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। मतलब इसमें हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की टेंशन नहीं लेनी पड़ती, और ये यूज होता है कैटेगरियल डाटा के लिए। कौन से केसेस में यूज होता है? जैसे कि बॉयज और गर्ल्स के मार्क्स कंपेयर करना, या सर्वे में यस और नो आंसर्स एनालाइज करना। और इसके मेन यूजेस क्या क्या हैं? ची स्क्वेयर टेस्ट यूज होता है गुडनेस ऑफ फिट, इंडिपेंडेंस चेक करने के लिए। ठीक है, और जैसे कि मैच हो रहा है या नहीं, रिलेटेड है या नहीं। ठीक है, इन सब चीजों के लिए यूज होता है। फिर हम आते हैं स्टेप्स इन ची स्क्वेयर टेस्ट। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है स्टेप्स। इसको याद कर लो, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, स्टेप्स पढ़ेंगे। द फर्स्ट वन इज स्टेट हाइपोथेसिस, मतलब हाइपोथेसिस लिखो। सेकेंड स्टेप, फाइंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज, मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करो। थर्ड स्टेप, कैलकुलेट ची स्क्वेयर वैल्यू, ची स्क्वेयर वैल्यू कैलकुलेट करो। फोर्थ पॉइंट, कंपेयर विद टेबल वैल्यू, मतलब टेबल वैल्यू से कंपेयर करो। फिफ्थ पॉइंट, मेक डिसीजन, फाइनल डिसीजन लो।
अब इसके हम एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। अब ये रियल लाइफ में कहाँ से यूज होता है? सबसे पहले तो हम इसको सर्वे में यूज करते हैं, सर्वे एनालिसिस करते हैं। सेकंड, तब हम इसको यूज करते हैं जब हम मार्केट रिसर्च कर रहे होते हैं। थर्ड, हम तब यूज करते हैं जब एजुकेशन और साइकोलॉजी की बात आती है। थर्ड, हम इसको तब यूज करते हैं जब मेडिकल स्टडीज की जाती हैं। यानी ये सिर्फ थ्योरी है, रियल वर्ल्ड में यूज होता है। मतलब ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये रियल वर्ल्ड में यूज होता है। ओके नाउ, अब ये पूरी तरीके से आपकी बुक फिनिश हो चुकी है। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। किसी भी वीडियो में कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अब आप मुझे कमेंट करके बताओ, अगर आपको चेक करना हो कि बॉयज और गर्ल्स के रिजल्ट में डिफरेंस है या नहीं, तो कौन सा टेस्ट यूज करोगे? कमेंट जरूर करके बताना। ओके अगर आपको आज का एक्सप्लेनेशन सिंपल लगा तो लाइक जरूर कर देना। और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही और टॉपिक्स को इजी बनाऊं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, पूरी स्टैटिस्टिक्स सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, रिवीजन जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।